हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आज 10th क्लास के साइंस सब्जेक्ट का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पढ़ेंगे। इस चैप्टर में पहला टॉपिक होगा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। इसके लिए हम एक आसान सा समीकरण उदाहरण के रूप में यहां पर लेंगे, जो है जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड अभिक्रिया करके जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन बनाते हैं। इस समीकरण को संतुलित करने से पहले कुछ और बातें हम लोग जानेंगे। जैसे यहां पर ये जो एरो मार्क है, इसके बाईं तरफ जो भी तत्व या यौगिक लिखे हुए रहते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं या इंग्लिश में रिएक्टेंट कहते हैं। उसी तरह एरो के दाहिनी तरफ जो भी तत्व या यौगिक होते हैं उन्हें हम उत्पाद या प्रोडक्ट कहते हैं। इसमें अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके उत्पाद का निर्माण करते हैं। जहां तक इस समीकरण को संतुलित करने की बात है, इसमें संतुलित समीकरण का अर्थ है कि इस एरो के दोनों तरफ, बाईं तरफ और दाईं तरफ, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। जैसे इस एरो के बाईं तरफ यानी अभिकारक की तरफ जिंक का एक परमाणु है, जबकि दाएं तरफ भी जिंक का एक ही परमाणु है। ये जिंक के परमाणुओं की संख्या यहां दोनों तरफ बराबर है, लेकिन जो अन्य तत्व उपस्थित हैं उनके बारे में भी हमको सोचना पड़ेगा, उनकी संख्याओं को भी देखना पड़ेगा, वो बराबर हैं या नहीं है। तो अगर हम हाइड्रोजन को देखें, हाइड्रोजन का यहाँ एक परमाणु है बाईं तरफ, जबकि दाईं तरफ हाइड्रोजन का दो परमाणु है, मतलब हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है। वैसे ही क्लोरीन बाईं तरफ एक परमाणु है, जबकि दाईं तरफ दो परमाणु है, अर्थात क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या भी बराबर नहीं है। तो इसे संतुलित करने के लिए हम लोग जिस तरफ किसी तत्व के परमाणुओं की संख्या कम होती है, उस तरफ यौगिक या तत्व जिसमें वो परमाणु उपस्थित हो, उसके पहले एक सुटेबल नंबर से, एक सुटेबल संख्या से गुना करते हैं, ताकि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर हो सके। जैसे यहां पर हाइड्रोजन दाहिनी तरफ दो परमाणु है और बाईं तरफ एक है, तो अगर हम इसके पहले दो से यहां पर मल्टीप्लाई कर दें, दो से गुना कर दें, तो हाइड्रोजन का भी दो परमाणु हो जाएगा और इस तरफ भी हाइड्रोजन का दो परमाणु है, मतलब दोनों तरफ बराबर हो गए। वैसे ही क्लोरीन के परमाणु भी बाईं तरफ भी दो हैं और दाईं तरफ भी दो है। जिंक का परमाणु पहले ही बराबर था, पहले बाईं तरफ एक और दाईं तरफ भी एक, तो इसका मतलब ये समीकरण अब संतुलित है। इसी तरह कुछ और एग्जाम्पल्स को हम देखेंगे। जैसे अगला एग्जाम्पल अगर लें, मैग्नीशियम अभिक्रिया करता है ऑक्सीजन से और बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। यह समीकरण संतुलित है या नहीं, ये अगर हम देखें तो बाईं तरफ मैग्नीशियम के परमाणुओं की संख्या एक, दाईं तरफ भी एक, ये बराबर है। ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या बाईं तरफ दो, जबकि दाईं तरफ सिर्फ एक है, अर्थात ऑक्सीजन बराबर नहीं है। तो यहां दो ऑक्सीजन परमाणु है, यहां एक है। जिधर कम है उस तरफ हम दो से यहां पर अगर मल्टीप्लाई कर दें, तो अब ऑक्सीजन के दो परमाणु यहां भी हो गए और बाईं तरफ ऑक्सीजन के दो परमाणु है, तो ऑक्सीजन बराबर हो गए। लेकिन मैग्नीशियम में तब तक डिफरेंस हो गया है। अब मैग्नीशियम दाईं तरफ दो है, जबकि बाईं तरफ एक, तो हम अब यहां बाईं तरफ दो से अगर मल्टीप्लाई कर दें, तो मैग्नीशियम बाईं तरफ भी दो और दाईं तरफ भी दो, अर्थात ये समीकरण भी संतुलित हो गया। अगला समीकरण अगर हम देखें, जैसे हाइड्रोजन अभिक्रिया करता है ऑक्सीजन से और बनाता है H2O यानी जल। इसमें हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या बाईं तरफ दो है और दाईं तरफ भी हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या दो है, ये बराबर है। परंतु ऑक्सीजन बराबर नहीं है, ऑक्सीजन बाईं तरफ दो है जबकि दाईं तरफ एक है। तो अगर हम दाईं तरफ दो से यहां गुना कर दें, तो अब यहां भी दो ऑक्सीजन परमाणु हो गए और यहां भी दो, लेकिन हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या असमान हो गई है,
जैसे इस तरफ ये 2 और 2 ये गुना हो गए, 2 दूना 4 हाइड्रोजन के परमाणु है, जबकि इधर हाइड्रोजन का 2 ही परमाणु है। तो हम यहां पर भी 2 से गुना कर देंगे, हाइड्रोजन यहां 4 हो जाएगा और हाइड्रोजन दाईं तरफ भी 4 है। ऑक्सीजन इधर 2 है, ऑक्सीजन इस तरफ भी 2 है, मतलब कि ये समीकरण संतुलित हो गया है। हम एक और समीकरण एग्जाम्पल में लेते हैं कि सोडियम सल्फेट Na2SO4, इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं बेरियम क्लोराइड से, BaCl2। इससे बनता है बेरियम सल्फेट BaSO4 और सोडियम क्लोराइड। इस समीकरण में यहां पर तत्वों की संख्या ज्यादा है ऊपर के समीकरणों की तुलना में, फिर भी हम देखें यहां जैसे बाईं तरफ अगर देखें तो सोडियम के 2 परमाणु हैं, जबकि दाईं तरफ सोडियम का 1 ही परमाणु है। तो इसको बराबर करने के लिए यहां हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इधर भी 2 सोडियम हो जाता है और इधर भी 2 सोडियम हो जाता है। इसके बाद हम अगर सल्फर की बात करें तो सल्फर यहां पर 1 है, सल्फर यहां भी 1 है। ऑक्सीजन यहां पर 4 है, ऑक्सीजन यहां भी 4 है। बेरियम बाईं तरफ 1 है, दाईं तरफ भी 1 है। क्लोरीन बाईं तरफ 2 है और क्लोरीन दाईं तरफ भी 2 है। मतलब ये समीकरण सिर्फ सोडियम क्लोराइड के पहले 2 से गुना कर देने से संतुलित हो गया है। अगला समीकरण एक और हम लेते हैं, जैसे सोडियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है। इस समीकरण में सोडियम का यहां 1 परमाणु है, जबकि सोडियम का यहां पर 2 परमाणु है। तो इसको बराबर करने के लिए अगर हम यहां पर 2 से गुना कर दें तो सोडियम तो बराबर हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन बराबर नहीं होगा। ऑक्सीजन यहां 2 है और यहां पर ऑक्सीजन 1 ही है। तो अगर हम ऑक्सीजन को बराबर करना चाहें, यहां 2 बाईं तरफ 2 है, दाईं तरफ 1 है, तो यहां पर 2 से गुना करना पड़ेगा। अगर 2 से यहां गुना करते हैं तो ऑक्सीजन बराबर हो गए, लेकिन सोडियम अब बराबर नहीं है। सोडियम यहां पर 4 सोडियम हो गए हैं, परमाणु सोडियम के 4 हैं, 2 और 2 गुना होकर 4, और इधर सोडियम का 2 रहता है। अर्थात यहां पर 2 की बजाय हमको गुना करना चाहिए कितने से? 4 से। तो सोडियम यहां 4 परमाणु, इधर भी 4 परमाणु, ऑक्सीजन के यहां 2 परमाणु, यहां भी ऑक्सीजन का 2 परमाणु। ये समीकरण भी संतुलित हो गया है। अगला एक एग्जाम्पल हम लेंगे जिसमें बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया कराएंगे एल्यूमिनियम सल्फेट से, Al2SO4 बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट ये दोनों अभिक्रिया करते हैं तो बनता है बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। इस समीकरण में हम तत्वों के परमाणु की संख्या को देखते हैं तो बेरियम बाईं तरफ 1, दाईं तरफ भी 1, ये बराबर है, ठीक है। क्लोरीन इधर 2 है और इधर 3 है, किससे गुना करें? इसको अभी छोड़ देते हैं। पहले हम लोग एल्यूमिनियम पर आ जाते हैं। एल्यूमिनियम का 2 परमाणु यहां है, यहां एल्यूमिनियम का 1 है। तो अगर हम यहां 2 से गुना कर दें तो 2 एल्यूमिनियम यहां और 2 एल्यूमिनियम यहां। अब अगला जो है, हम अगर वापस क्लोरीन पर आ जाएं, ठीक है, वापस क्लोरीन पर अगर आ जाएं तो यहां पर क्लोरीन का 2 है और यहां पर क्लोरीन का 6 है। तो अगर हम इसको
3 से यहां पर गुना कर देते हैं तो 3 और 2 गुना होकर के ये 6 हो जाएंगे, यानी 6 क्लोरीन परमाणु संख्या यहां पर है और 6 क्लोरीन परमाणु यहां पर भी है। लेकिन जब हम 3 से यहां गुना करते हैं तो बेरियम के यहां 3 परमाणु हो गए, जबकि यहां पर बेरियम एक ही है। तो बराबर करने के लिए यहां पर भी 3 से गुना करना पड़ेगा। अगर 3 से गुना करते हो तो 3 बेरियम दाएं साइड भी है और 3 बेरियम बाएं साइड भी है। इसके अलावे अब अगर हम देखें सल्फर, तो सल्फर का यहां पर ये ब्रैकेट के अंदर है सल्फर और बाहर 3 है, मतलब सल्फर के 3 परमाणु यहां पर हैं और यहां पर सल्फर का परमाणु 3, इसे 3 से गुना किया हुआ है 3। ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या यहां ब्रैकेट के अंदर 4 और इसके बाहर 3, यानी 4 गुना 3 12 ऑक्सीजन परमाणु बाईं तरफ हैं और दाईं तरफ 4 ऑक्सीजन यहां है, 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो 4 और 3 गुना किए 12 ऑक्सीजन इधर भी है। तो इसमें फिर से अगर देख ले, 3 बेरियम बाईं तरफ, 3 बेरियम दाईं तरफ, 6 क्लोरीन बाईं तरफ, 6 क्लोरीन दाईं तरफ, एल्यूमिनियम 2 बाईं तरफ, एल्यूमिनियम 2 दाईं तरफ, सल्फर 3 बाईं तरफ, सल्फर 3 दाईं तरफ, ऑक्सीजन 12 बाईं तरफ और ऑक्सीजन 12 दाईं तरफ। मतलब ये समीकरण भी संतुलित हो गया है। अगला एक समीकरण हम लेते हैं, अगर आयरन Fe लोहा की अभिक्रिया अगर हम जल से कराएं, FeH2O, ये जल बहुत ऊंचे ताप पर अभिक्रिया करता है। ये सामान्यतः लोहे को अगर साधारण ताप पर पानी में रखा जाए तो अभिक्रिया नहीं करता है, बहुत ऊंचे ताप पर अभिक्रिया करता है। तो इससे बनता है Fe3O4, आयरन का ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। इस समीकरण को अगर हम देखें तो पहला ही तत्व आयरन इधर 1 है और इधर 3 है, मतलब यह संतुलित नहीं है। तो इसमें हम सबसे पहले संतुलित उस परमाणु को करना चाहेंगे जो सबसे ज्यादा संख्या में उपस्थित हो। जैसे यहां पर आयरन है इस यौगिक में, तो आयरन इधर 3 है और इधर आयरन 1 है, तो यहां अगर हम 3 से गुना कर दें तो आयरन बराबर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हाइड्रोजन यहां 2 है, हाइड्रोजन यहां 2 है, अभी तो ये बराबर है। ऑक्सीजन यहां 1, यहां ऑक्सीजन का 4 है। बराबर करने के लिए यहां पर हमको 4 से गुना करना पड़ेगा, तो 4 ऑक्सीजन यहां होगा और 4 ऑक्सीजन यहां, दोनों बराबर होंगे। लेकिन तब ऑक्सीजन की संख्या यहां बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन यहां पर 8 हो जाएगा, जबकि सॉरी हाइड्रोजन यहां पर 8 हो जाएगा, जबकि यहां हाइड्रोजन 2 है। तो बराबर करने के लिए यहां पर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अब यहां पर हाइड्रोजन 8 है। मतलब इस समीकरण में अब 3 आयरन बाईं तरफ, 3 दाईं तरफ, हाइड्रोजन 8 बाईं तरफ, हाइड्रोजन 8 दाईं तरफ, ऑक्सीजन 4 बाईं तरफ, ऑक्सीजन 4 दाईं तरफ। मतलब ये अभिक्रिया भी अब संतुलित हो गई है, ये समीकरण भी अब संतुलित हो गया है। तो अब आप अपनी किताब में जो भी समीकरण और दिए हुए होंगे उन्हें और बनाने की कोशिश कीजिएगा, उन्हें संतुलित करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप सफल होते हैं तो ठीक है, किसी में कठिनाई होती है तो आप मुझसे व्हाट्सएप करके पूछिएगा।